बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज बहुत ही मज़े की, बहुत हेल्दी सी, यूनिक सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। नमकीन गोश्त बहुत मज़े का बना है, बहुत सॉफ्ट है। काइंडली आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि मैंने इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल किए हैं। बहुत इंस्टेंट मैंने इसको तैयार किया है, मिनटों में तैयार होने वाली लाजवाब रेसिपी। थोड़ा सा मैंने इसका स्टाइल जो है वो चेंज किया है और ये बहुत मज़े का नमकीन गोश्त तैयार है। काइंडली आप जो है इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा कि कैसी आपकी ये रेसिपी बनी। ठीक है, बहुत मज़े की है। और इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने मीट लिया है आधा किलो। ये मेरे पास बीफ है, आप चाहे तो इसको मटन से बना लें। आधा किलो बीफ लिया मैंने, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया और अभी भी इसके पीसेस के साथ थोड़ी बहुत चर्बी है, इसको मैंने रहने दिया है। ये बुनाई में हमें बहुत मदद करेगी और बहुत मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है। अब इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसका पानी स्टेन कर लिया है। एक कढ़ाई लिया, उसको अच्छी तरह से धो लिया और देखिए मैंने सबसे पहले खाली कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा दिया और इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया। अब इसमें तकरीबन जो है वो पौना कप जो है वो मैं ऑयल ऐड करूँगी। ज़्यादा ऑयल इसमें इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिल सके। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। और जी व्यूअर्स, देखिए मैंने ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लिया और अब इसमें जो है वो मीट के पीसेस डाल दिए आराम से। इस तरह से क्या है कि ज़्यादा इसकी छींटे जो हैं वो नहीं बनेंगी और इसको हम इतना फ्राई करेंगे कि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, बहुत कम मसालों से तैयार होने वाली बहुत मज़ेदार रेसिपी। आप इसको किसी भी इवेंट पर बनाएं और ये बहुत जो है वो मज़े की बनती है, बहुत जल्दी बन जाती है। स्पेशली बीफ अगर आप बनाते हैं तो बीफ जो है वो जल्दी तैयार हो जाता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इतना इसको कुक करना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए और इसका पानी थोड़ा ड्राई हो जाए। जी व्यूअर्स, इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट जो है वो मैंने तेज़ आंच पर अच्छी तरह से फ्राई कर लिया और ये देखिए इसका पानी जो है वो थोड़ा खुश्क होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच अदरक और 2 चम्मच लहसुन का, आप चाहें तो पेस्ट बना लें या उसको कूट लें, उसको ऐड कर दूंगी और इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। अदरक लहसुन में जब ये फ्राई होगा तो इसकी किसी किस्म की भी अजीब सी जो स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट होगा इससे, बहुत ही इसका अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। तकरीबन 4 चम्मच जो है वो अदरक लहसुन मैंने रफली सा चॉप किया हुआ इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी बुनाई कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको प्रेशर में पका लें, लेकिन भूनने के बाद अगर आप पहले प्रेशर में रख दोगे पानी ज़ाहिर उसमें होगा तो फिर उसका जो कच्चापन और थोड़ी स्मेल होगी वो ख़त्म नहीं होगी। अगर हम इसकी पहले बुनाई कर लें उसके बाद आप चाहें तो ऐसे ही इसको, अगर आपके पास टाइम है तो ऐसे ही कुक कर लें, अदरवाइज़ जो है आप इसको प्रेशर में डाल दें। मैं इसको प्रेशर में बनाने वाली हूँ तो अभी इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, देखिए अदरक लहसुन जो है वो बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है और उसका कलर चेंज हो गया है, पानी भी खुश्क हो चुका है। अब इसको अच्छी तरह से करते हैं एक। अब इसमें तकरीबन 1 टीस्पून जो है वो मैंने नमक ऐड कर दिया। ज़्यादा नमक इसमें नहीं जाएगा क्योंकि मीट जो है वो नमकीन होता है। और 1 चम्मच भरकर कुटी हुई काली मिर्च जो है वो मैंने ऐड कर दी है और तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है वो इसमें मैं साबुत ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट जो है वो डेवलप होगा। तो इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं।
ताकि ये जो मसाले हैं ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स अप हो जाएं। और इसमें तकरीबन जो है वो 2 से 2.5 गिलास पानी ऐड करके फिर इसको मैं प्रेशर में 15 मिनट तक पकाऊंगी, क्योंकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाता है। तो ऐसे अगर हम डायरेक्ट उसको करते हैं तो आधा कप पानी इनफ होता है, लेकिन चूँकि मैंने इसको फ्राई कर लिया और मीट का जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है, इसलिए तकरीबन 2 से 2.5 कप जो है वो पानी ऐड करके मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी। इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं मिक्स और फिर बाद में इसका प्रेशर में डाल देते हैं। जी व्यूअर्स, देखिए मैंने प्रेशर में इसको डाल दिया और जो है वो 1 कप पानी और ऐड कर दिया। टोटल जो है वो मेरे पास 2 गिलास पानी जो है वो मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ। अब इसको प्रेशर को बंद करूँगी और तकरीबन 15 मिनट जो है वो इसको रखेंगे। उसके बाद जो है वो कभी भी आप इसका वेट ऐसे ना उठाएं, उसको बंद कर दें फ्लेम को, और ये ख़ुद ही जब ठंडा हो जाएगा बिल्कुल इसकी जो है वो गैस रिलीज़ हो जाएगी, तब हम इसका जो है ऊपर से वेट उठाएंगे। तो 15 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगा दिया है। अब देखते हैं कि इसके कैसे रिज़ल्ट होंगे। मुझे बहुत ही गला हुआ चाहिए ये मीट। अगर आपको थोड़ा मतलब ऐसे पसंद है तो आप 10 मिनट लगाएं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा गला हुआ चाहिए तो आप 15 मिनट इसको ज़रूर लगाएं। जी व्यूअर्स, देखिए मीट को 15 मिनट के बाद जो है मैंने दोबारा कढ़ाई में ऐड कर दिया, और अब इसमें से जो पानी निकला है इसको तेज़ आंच पे हम पकाएंगे और ये बहुत जल्दी ड्राई होगा, बहुत जल्दी ये खुश्क होगा। इसमें ऑयल भी है और ये बहुत अच्छा सा गल चुका है। अभी देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ। इसको इस तरह से हम चम्मच की मदद से करें तो ये देखिए कितना अच्छा ये गल चुका है, सॉफ्ट सा। मुझे बिल्कुल ऐसा ही मीट चाहिए था और बहुत मज़े का ये है। ये ज़रूर आप इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत इंस्टेंटली बन जाता है। अगर आप प्रेशर इस्तेमाल करते हो तो उससे जो है वो आपका टाइम भी बचेगा और गैस भी। अब इसमें तकरीबन 3 से 4 अदद जो है वो सब्ज़ मिर्च बारीक कटी हुई डाल दूँगी। धनिया जो है वो थोड़ा सा इसमें डाल दूँगी और इसको इतना कुक करना है कि इसका ये जो पानी है ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। फुल फ्लेम पे जो है वो इसको हम 6 से 7 मिनट कुक करेंगे। बहुत जल्द जो है इसका पानी वो खुश्क हो जाएगा। अब इसमें सब्ज़ धनिया मैंने ऐड कर दिया है और इसको गाहे बगाहे जो है वो चम्मच चलाएंगे और इसका पानी ड्राई होने तक इसको कुक करेंगे। जी व्यूअर्स, बहुत मज़े की रेसिपी है, काइंडली आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी आपकी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब पे अपना करम फरमाए और हम सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अब इसको मैंने इतना कुक करना है कि इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। देखिए ऑयल अलग होना शुरू हो गया है और आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ या फिर आप इसको चावल के साथ या ऐसे ही चम्मच के साथ खाएं, बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।